डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शहीदों के घर की पवित्र मिट्टी एकत्रित कर शुरू किया कार्यक्रम। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत भारतीय डाक विभाग घर घर से कर रहा मिट्टी का संग्रहण। 3 बच्चियों के साथ कलेक्टर की चौखट पर पहुंची महिला, पति पर लगाया मारपीट करने का आरोप। किसानों ने मंडी समिति कार्यालय के बाहर शुरू किया बेमियादी धरना, बोले मुख्यमंत्री की घोषणा धरातल पर हो लागू। लाल झंडे की ताकत को मजबूत करने का आह्वान। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनावी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। अब खबरें विस्तार से। मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई का उठा मुद्दा। श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की आम सभा आयोजित। जो एमडी साहब, आपसे भी एक थोड़ी सी शिकायत है। संचालक मंडल के कार्य से देखो, किसी की मील में निकालने में आदमी उतर जाए तो 5,000 ट्रैक निकाल सकता है, परंतु चेयरमैन साहब के नेतृत्व में संचालक मंडल अच्छा कार्य कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और काम करेंगे, अपने दूसरे को सुझाव देंगे तो ही संघ प्रगति करेगा। एक तो साहब, थोड़ा सा आपका जो भाषण था चेयरमैन साहब के बाद, उसमें आपने भाषण में 5 बार मैं उपस्थित किया। मैं की जगह आप होना चाहिए, हमारा संघ होना चाहिए। कृपया इसमें आप सुधार करें भविष्य के अंदर, ये ऐसा मेरा निवेदन है। क्योंकि ये थोड़ी सी ठेस लगी थी, क्योंकि अपना है सब कुछ। ये किसानों का है, संचालक मंडल अपना है, किसान अपने हैं, समितियां अपनी है, अपने मिलजुल कर इसके अंदर चलेंगे। दूसरा साहब, मिलावट के बारे में हमारे संचालक मंडल के सदस्यगण हैं, वो काफी जागरूक है। लगातार मेरे पास भी ये शिकायत आती रहती है। मेरा भी कोशिश रहता है कि जिस प्लांट से संबंधित अधिकारी है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि साहब उसमें सुधार करें। नूर भादरा से विशेष तौर से कई लोगों के फोन आते हैं कि एक बार आपने गाड़ी पकड़ी गई थी, पकड़ने के बाद भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। तो इसलिए मेरा संचालक मंडल और चेयरमैन साहब और एमडी साहब से निवेदन है कि आगामी इस तरह की बातें अपने ना आए कि अगर वो पकड़ी गई है तो उसके ऊपर पूरी पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करो, चाहे वो मेरी समिति क्यों ना हो, चाहे वो आपकी समिति क्यों ना हो, उसके अंदर पूरी पारदर्शी तरीके से अपने को कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अपने संघ का नाम है, अगर कोई मिलावटखोर आगे आएगा तो उसका सजा मिलनी चाहिए। और एक मिलावटखोर को अपने सजा दे देंगे, उसके बाद में कोई दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ेगी। अब की बार वार को बीज दिए गए हो तो जबकि मुख्य मंत्री 5 रुपये अनुदान दियो, वो आप रुपया कचरे में लगवा के ऐड कर दियो और द्वार खूब ऊपर बची जा रही। हाँ, सारा जगह अनुदान और फायदा दियो, वहाँ एक नहीं आप पूरा कर लियो। कितना खराब बीज दियो, मतलब है मानना है और आप पर बेहतर जा रहे हो। सूखो कचरो लेना पड़ो, क्योंकि आप बीज मारो दियो जगह एक कुछ आई गई। मैं 7 बार सीएमसी की एप्लीकेशन दे चुका हूँ, आज तक मेरी इसमें कोई गौर नहीं हुई है। और अब तो सरकार और चला रहता है, जितने भी सेंटर खोल ले ना, गांधीपुरी में जाकर रोजाना एक नया खोल दो तो ढाका को मार लो। ये नहीं चलेगा साहब। मैं साहब 1400 लीटर दूध देता था इनको, तो इन्होंने 7 लीटर पर लाके ऐड किया मुझे। ये सोचने वाली बात है या नहीं? अब भी मैं दूध एक्सेस करना चाहता हूँ साहब, फिर भी मुझे नए सेंटर रोजाना खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं ये पूछो। और यदि मेरे से दूर नहीं लेना तो उनसे तो लो, वो भी 2 बार। एक बात और सुनो साहब, खराब नहीं, आज तक मिलावट नहीं बोली 723 में क्वालिटी चाहिए उनका समय आएगा। एक मिनट और सुनो साहब, बाधा में ऐसी स्थिति है, यदि इंचार्ज कुर्सी पर रहे हो तो टेस्टिंग वाले टेंट सब की नौबत तक नहीं लाते, मुंह के लौट के दूर नहीं लगने देते। क्यों नहीं लगने देते साहब? ये सबक देख लेना। और आम सभा में बोलते हुए समिति अध्यक्षों ने कहा कि गंगमूल डेयरी प्रबंधन की ओर से दूध में मिलावट की जा रही है और सोसाइटियों का लाभांश भी नहीं दिया जा रहा। समिति अध्यक्षों ने कहा कि डेयरी की ओर से ज्वार के घटिया बीज वितरित कर दिए गए, इससे किसानों को नुकसान हुआ। इसके अलावा दूध में मिलावट का आरोप लगाते हुए समिति अध्यक्षों ने आरोप में कहा कि डेयरी में दूध की गुणवत्ता जांचने की मशीन तक नहीं है, जबकि गंगमूल डेयरी में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले से प्रतिदिन लाखों लीटर दूध एकत्रित होता है। अध्यक्ष राकेश ठूलिया ने आम सभा में नई भर्ती की मांग उठाई। उन्होंने मिलावट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संघ का नाम खराब ना हो, मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। अध्यक्ष सत्य ढाका ने कहा कि उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक अध्यक्ष ने लाभांश वितरण न करने का भी आरोप डेयरी प्रबंधन पर लगाया।
इससे पहले आम सभा में रूटीन के एजेंडे के अलावा संघ के भविष्य की कार्य योजना की जानकारी दी गई। इस मौके पर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को शुद्ध मिठाई उपलब्ध करवाने के लिए सरस की मिठाई लॉन्च की गई। मिठाई में 2 तरह के पेड़े के अलावा बर्फी व मावा भी शामिल है। जो सभा चली है आम सभा, इसमें हमारे इस संस्था को जो शुरू प्रथम से लेकर आज तक चेयरमैन मिले हैं वो आज स्वर्गवास हो गए, उनको श्रद्धांजलि नहीं दी गई और ये अपने स्तर पे सारा कुछ कर रहे हैं, अपने आप को बड़े अच्छे बता रहे हैं, लेकिन वो बड़ी भूल इनकी थी जो इन्होंने स्वीकार कर ली है। लाभांश की बात चल रही थी, लाभांश वितरण इनके कर नहीं रहे, बार बार 666 करोड़ रुपए से इन्होंने एक साल में अर्जित किए हैं, उसमें हमारी समितियों को भी हिसाब बनता है, लेकिन उन्होंने वो देने से अभी तक एक खाली पेज के अंदर लाभांश का हिसाब बना के दे देते हैं, लेकिन बांट नहीं रहे हैं। तो इनको बांटना चाहिए, कैश के तौर पे बांटना चाहिए या चेक के द्वारा इनको बांटना, समितियों का जो हिस्सा है उनको समितियों को मिलना चाहिए। अध्यक्ष हूँ, मुझे ये रोकते रहते हैं हर समय, क्योंकि मैं इनकी सच्चाई उजागर करता रहता हूँ। भादरा में ऐसा हाल है, हर एक इंचार्ज जो भी आता है गांधी बड़ी में आकर एक नया सेंटर रोजाना 723 को मिटाने के लिए खोल जाता है और उससे दोनों समय दूध भी नहीं लेता। 1000 बार इनसे शिकायत कर चुका हूँ तो भी ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मेरी बीएमसी का नंबर था, उसके बाद में मेरा रिकॉर्ड देख लेना, भादरा तहसील में 1400-1500 लीटर दूध रहा है। उसके बाद में जिसको 500 था उसको भी बीएमसी दे दी, 600 था उसको भी दे दी। अब गांधी बड़ी में एक और नया टारगेट कर रखा है, 2 कैन दूध दे रहा है, उसको बीएमसी देने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मवीर कुलड़िया को बता रहे हैं कि वो दिलाएगा। यहाँ का बीएमसी इंचार्ज है वो दलीप सिंह, उसको एक बार फोन किया, वो मुझे बीएमसी चाहिए, बोले तू यार बीएमसी लेनी है तो फोन कर धर्मवीर कुलड़िया ने। मैं इंचार्ज ने आप पूछना चाहूँ, धर्मवीर कुलड़िया मेरे मांगे मैं मेरो दूध बेचूं, मेरा दूध वो हक मने चाहिए, वो देने है तो ठीक, नहीं देनो तो ठीक। वो पहली मेरो विरोध शुरू हो कहा सिद्धमू को मिलावटी गाड़ी लाता है तेल मिला के, वह गाड़ी खातर मैं कहूँ मैं दूध कह तो थे पियो नहीं मैं पीऊंगा, डरता मन तो पीण कौन दियो, ठंडा करके मेरे पर केस कबाड़ा करके कामरेड साहब मिल गए, मैंने तो कियो था मैं डटू को नहीं ना आऊँ मैं डरूं। मेरे पर रोजाना केस करे, कदे कहते हैं ग्रुप में लगा दी, कदे कह की लगा दी, तो ना तो ग्रुप चलना चाहिए ना की चलना चाहिए, सारे दिन दबा के अगले रखो, कदे मिलावट बोले। आज तक रिकॉर्ड है मेरी समिति मिलावट कौन बोली, जका चोर है नहीं। सुनील बान्ने नाम का आदमी है, जगह जगीर सिंह इंचार्ज 2 बारी चोरी में पकड़े है, वो आदमी ये भी चोरी करने खातर प्लांट में लाग रही है। रिटायरमेंट हो गया अधिकारी, 60 साल हो गया, बहुत डिग्री को नहीं रही, बेंगी सरकार लैप्स कर दी, वही आदमी पाछो अंक ने नौकरी करने लगे, इंचार्ज का साइन मारने लग रहे, वो कोई तू कह के नए आदमी ने मौका देगा कौन दे। असल में साधारण आम सभा के माध्यम से तमाम सदस्यों ने अपनी बात उठाई है। पहले एजेंडा पास हुआ, उसके बाद सभी लोगों ने बात उठाई। विशेष तौर से अभी काफी जो सुविधा कर्मी लगे हैं, नई भर्ती आरसीडीएफ ने नहीं की है, ये नई भर्ती की जानी चाहिए। वो डिविडेंड है, कोई समिति है, उसका डिविडेंड तो जरूर है, क्योंकि कोऑपरेटिव संस्था इसी आधार पर चलती है कि उसका डिविडेंड मिले। और तीसरा मैंने मुद्दा उठाया है मिलावट की लगातार मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास शिकायतें आती है, तो मैंने ये मुद्दा उठाया है कि जो सर्च का एक नाम है, संघ का एक नाम है, वो नाम खराब ना हो, मिलावटखोरों पे सख्त से सख्त सजा की जाए, क्योंकि स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ करता है उससे बुरा कोई खिलवाड़ हो नहीं सकता। इसलिए हम तो ये चाहते हैं किसानों की संस्था है, ये उत्तरोत्तर वृद्धि करे। उसमें कुछ हमने सुझाव दिए हैं, हमें ऐसा ही नहीं विश्वास है कि संचालक सुझावों के ऊपर कार्रवाई करेगा। हाँ, ये मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंध रखता हूँ, तो हमारे पास एक शिकायत आई लगातार, तो हमने विभागीय अधिकारियों को भी कहा, परंतु शिल्पापत्ति के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई, से मैं संतुष्ट नहीं। मिली भगत है कुछ न कुछ है, इस बात का तो एक क्लियर है। मैं कांग्रेस का नुमाइंदा हूँ, कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ रायचूर, तो मैंने मंत्री महोदय को भी इस बात का अवगत करवाया है, परंतु मंत्री जी ने मेरे को आश्वस्त किया है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। संघ की 27वीं वार्षिक आम सभा थी, इसमें हमारे लगभग 600 अध्यक्ष विभिन्न समितियों से पधारे थे। हमने इसमें इस अवसर पर जो रूटीन का जो एजेंडा है उसके अलावा संघ के जो भविष्य के प्लान है उनके बारे में भी लोगों को विस्तार से बताया, और हमने सरस की मिठाई जो है इस मौके पे लॉन्च करी है बाजार में, जिसमें 2 तरह का पेड़ा होगा, बर्फी होगी और प्लस मावा भी है, ताकि हमारे क्षेत्र के उपभोक्ताओं को शुद्ध सरस के मिठाई और मावा मिल सके। बीज का इशू था, वो क्या मामला है? ये जो बीज है इसके अंदर कोई किसी लॉट के अंदर ये फेडरेशन से जो हमें सप्लाई हुआ उसके अंदर ऐसी संभावना है कि
क्लियर नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं भी ठीक था, कुछ कह रहे हैं भी ग्रोथ कम थी। एक ग्रोथ तो आ गई, दूसरी बार में उनकी दिक्कत हुई तो उस फर्म का पेमेंट भी रुकवा दिया गया है और हमारे स्तर का ये मामला नहीं है। आवाज उठा रहे थे मिलावट को खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से कार्रवाई नहीं होती है। ये जो है मैंने उनको कहा है कि अगर इस तरह का कोई प्रमाण है तो मुझे बताएं, तो मैं उस पर सक्षम कार्रवाई करूंगा। इस तरह का ये भ्रामक प्रचार ही लगा, मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई प्रकरण मेरे कार्यकाल में तो कम से कम कोई जो भी पकड़ा गया है उसको सजा दी है। भारतीय डाक विभाग की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों व भारतीय सेना के शहीदों की स्मृति में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत घर घर से मिट्टी का संग्रहण किया जा रहा है। एकत्रित इस मिट्टी में शहीदों के नाम पर पौधे लगाए जाएंगे। जिला स्तर पर मिट्टी संग्रहण के 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार को टाउन में भद्रकाली रोड स्थित शहीद स्मारक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस व अशफाक उल्ला खां के घर और अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल की मिट्टी लेकर की गई। इस मौके पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए चमकौर सिंह की वीरांगना बेटी व बेटा मौजूद रहे। डाक विभाग के जनसंपर्क निरीक्षक पुरुषोत्तम कुक्कड़ ने बताया कि भारतीय डाक विभाग की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों, भारतीय सेना के शहीदों की स्मृति में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत घर घर से मिट्टी का संग्रहण किया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार व शनिवार को 2 दिन तक मिट्टी एकत्रित करने का कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम होगा। ब्लॉक के बाद आगामी गतिविधियां की जाएंगी। एकत्रित इस मिट्टी में शहीदों के नाम पर पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार को टाउन में भद्रकाली रोड पर स्थित शहीद स्मारक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस व अशफाक उल्ला खां के घर तथा अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल की मिट्टी लेकर की गई। इसके बाद घरों से भी मिट्टी एकत्रित की गई। उन्होंने कहा कि वीर वीरांगनाओं के मन में देशभक्ति का यह जज्बा हो कि उनके परिवार ने जो सदस्य खोया है, पूरा भारत उनके साथ है। वे अपने आप को अकेला नहीं समझें। देशभक्ति के जज्बे में पूरा भारत उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यही संदेश देना इस कार्यक्रम का मकसद है। भारतीय डाक विभाग की तरफ से मेरी माटी मेरा देश के तहत आज हम एक कार्यक्रम का जो है आयोजन कर रहे हैं विभाग की तरफ से, और उसमें हम घर घर से मिट्टी का संग्रहण करेंगे। और यह मिट्टी जो कलेक्ट करने का कार्यक्रम है यह 2 दिन चलेगा, 29 और 30 को। और उसके बाद में ये पूरी मिट्टी जो है कलेक्ट करके ब्लॉक में जाएगी और ब्लॉक के बाद में जैसा ये SOP का कार्यक्रम है उसके अनुसार हम आगे गतिविधि को जारी रखेंगे। एडवोकेट शंकर सोनी ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इसके जरिए भूले बिसरे भारतीय क्रांतिकारियों और शहीदों को याद किया जा सकेगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर मेरी माटी मेरा देश ये जो आयोजन किया गया है, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और भारतीय सेना के शहीदों सबकी स्मृति में किया जा रहा है, जिसका हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है। आज देश के हर घर से, हर जगह से मिट्टी एकत्रित की जा रही है, जिसमें शहीदों के नाम से पौधे लगाए जाएंगे। निसंदेह एक अच्छा कार्यक्रम है। भूले बिसरे जो भारतीय क्रांतिकारी है, जो भारतीय शहीद है, उनको याद किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ खास मेहमान शहीद चमकौर सिंह जी जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, उनकी वीरांगना, उनकी बेटी और उनके बेटे हैं। और हमने आज शुरुआत ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर की पवित्र रज है, ये अशफाक उल्ला खान जी के घर की है, और ये अंडमान निकोबार सेलुलर जेल से है। तो हमने इसकी शुरुआत इसी मिट्टी से उनको देकर समर्पित की है। घरेलू हिंसा की शिकार गांव पकासाड़ा की एक महिला शुक्रवार को अपने 3 बच्चों के साथ कलेक्टर रुक्मणी रियार के पास पहुंची और अपनी परिवेदना प्रस्तुत की। महिला का कहना था कि उसके पति की ओर से शराब के नशे में उसके साथ मारपीट की जाती है। वह खुद मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी करती है। उन पैसों से उसका पति शराब पी जाता है। उसका जेठ व उसके लड़के भी लड़ाई झगड़ा और मारपीट करते हैं। गुरुवार को उसके जेठ ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उस समय उसके जेठ के लड़के भी वहां मौजूद थे। उन्होंने उसके साथ मारपीट भी की। उस समय उसका पति घर में शराब के नशे में लेटा हुआ था, लेकिन उसने छुड़ाने की कोशिश नहीं की। महिला ने कलेक्टर से उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई। मीडिया से बात करते हुए जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बताया कि महिला उनके पास आई थी। महिला ने उन्हें बताया कि वह घरेलू हिंसा की शिकार है। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि महिला व उसकी बच्चियों की कानूनी व प्रशासनिक मदद की जा सके। इस संबंध में सामाजिक न्याय अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे काउंसलिंग कर महिला के पति को समझाएं। अगर इसके बाद भी महिला के साथ किसी प्रकार की हिंसा होती है तो उसके पति को 107 151 में पाबंद करेंगे। कोशिश रहेगी कि सखी सेंटर से कानूनी अधिकार के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि इस तरह के मामलों में कोई महिला पीड़ित है और वह सहयोग चाहती है तो प्रशासन उनकी मदद करने के लिए तत्पर है। अगर किसी महिला के साथ किसी भी तरह का जुल्म हो रहा है तो वह न सही प्रशासन के पास आए। प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि वह संबंधित महिला के साथ खड़ा रहे। उनका ये कहना है कि वो एक डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको और उनकी जो बच्चियां हैं उनको हम लीगल और प्रशासनिक जो सपोर्ट कर सके हम वो करें। सोशल जस्टिस ऑफिसर को बुलाया था और एसडीएम जो हेडक्वार्टर है उनको ये निर्देश दिए हैं कि पहले वो काउंसलिंग करके अगर उनके हस्बैंड को समझाएं और अगर नहीं हो सकता तो हमारे जो 107 151 में हम उनको पाबंद करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे सखी सेंटर है उसमें लीगल राइट्स के तहत हम कार्रवाई करेंगे। मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो भी अगर कोई महिला है अगर वो पीड़ित है और वो सहयोग चाहती हैं तो प्रशासन जो है वो तत्पर है आपकी मदद करने के लिए। आप जुल्म किसी प्रकार का भी अगर हो रहा है तो आप ना सहें, आप यहाँ हमारे पास आएं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपके साथ खड़े रहें। उधर समाज कल्याण अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि कलेक्टर की ओर से यह प्रकरण उपखंड अधिकारी को प्रेषित किया गया है। महिला व उसकी बच्चियों को एक बारगी सखी सेंटर भेजा गया है। साथ ही महिला पुलिस थाना के जरिए अग्रिम कार्रवाई करवाई जा रही है। महिला पक्का सारना की रहने वाली है। उनके पति चतरोज परिवार में एक घरेलू हिंसा का केस है जिसमें इन्होंने कलेक्टर के समक्ष अपनी परिवेदना प्रस्तुत करी है कि उनके पति के द्वारा इनके साथ मारपीट करी जा रही है। तो अब अभी जो 3 बच्चियां भी हैं जो छोटी इनके साथ हैं तो महिला ने की है जिसके तहत उपखंड अधिकारी हनुमानगढ़ को ये प्रकरण प्रेषित किया गया है जिसमें महिलाओं को टेम्परेरी अपनी बच्चियों के साथ जो सखी सेंटर भेजने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ जो बच्चियां हैं और उनके साथ जो मारपीट का प्रकरण है उसमें भी महिला थाना के थ्रू अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया। गुलाबी सुंडी से नरमा की फसल में हुए खराबे की स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों ने शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जंक्शन की धान मंडी में कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के बाहर बेमियादी धरना शुरू कर दिया। किसानों ने मुख्यमंत्री की ओर से हाल ही में की गई आगामी 10 दिन में गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत देने के निर्देशों की धरातल पर पालना नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। मैं कितना चाहे शोर मचा लूं, जो वक्त देता है ईमानदारी से लोगों की आवाज को उठाता है, उनके लिए संघर्ष करता है, वो बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। पर हमें क्या नुकसान है? हम ये तो कभी नहीं कहते कि जिसको नेता बनाया 750 किसानों पे एक बार नहीं बोला कोई, वहां जाके खड़े नहीं हुए। यहाँ किसान लगातार किसी ने भी ये आवाज नहीं उठाई तो उठा छोड़ रहे हैं। कल एक मैंने अजीब नाटक देखा कि दादरी जी, कौन जी, गोदारा कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं कि जी मुआवजा दो। कलेक्टर देगी मुआवजा? आप क्या समझते हो लोगों को? मूर्ख है हम। मुआवजा देगा तेरा गहलोत, तो हिम्मत है तो उसकी छाती पे जाके बैठो और दाम मंगल में किसान को, रवान में किसान को मुआवजा दो, हम मानेंगे आपकी बात। पर ये कोई बात थोड़ी हुई। आप कलेक्टर के कल को चपरासी कहोगे मुआवजा दो। असल में यही वो लोग हैं जो आपको आसमान से बैठाते हैं, गद्दियां सौंपते हैं और आप उनको ठुड्डे मारते हो। निश्चित तौर से इन ठुड्डों का जवाब जनता देगी। धरना स्थल पर हुई सभा में किसान नेताओं ने बताया कि गुलाबी सुंडी के प्रकोप से नरमा की फसल में हुए खराबे की विशेष गिरदावरी करवाकर प्रति बीघा 50,000 रुपए मुआवजा देने तथा नकली बीज उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर किसानों ने 26 सितंबर को कलेक्ट्रेट के सामने पड़ाव डाला था। उस दिन किसानों ने प्रशासन के साथ हुई वार्ता में यह घोषणा की थी कि अगर तय हुई बातों पर अमल नहीं किया जाता तो 29 सितंबर को हनुमानगढ़ आ रहे मुख्यमंत्री का घेराव कर उनके समक्ष अपनी मांगे रखी जाएंगी। लेकिन किसानों के दबाव के कारण मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने गत दिवस घोषणा की है कि गुलाबी सुंडी से खराब हुई नरमा की फसल की आगामी 10 दिन में गिरदावरी का कार्य पूर्ण कर किसानों को राहत पहुंचाई जाए।
लेकिन जब तक मुख्यमंत्री की यह घोषणा धरातल पर लागू नहीं होती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। किसान प्रतिनिधियों ने जिले के 7 बीज विक्रेता फर्मों के बीच अनुज्ञा पत्र निलंबित करने के मुद्दे पर कहा कि बीज विक्रेता फर्मों की बजाय उन कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने दुकानदारों को नकली बीज या कीटनाशक दवा उपलब्ध करवाई। उन्होंने नरमा की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने की मांग करते हुए कहा कि आज किसान प्रति क्विंटल एमएसपी से करीब 1000 रुपए कम में अपनी फसल बेचने को मजबूर है। गुलाबी सुंडी के कारण नरमा की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है, इसलिए तत्काल नरमा की एमएसपी पर खरीद शुरू करते हुए गुणवत्ता प्रभावित वाला नरमा भी खरीदा जाए। भारतीय किसान यूनियन के बीकानेर संभाग सचिव राय साहब चाहर ने कहा कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती तब तक किसान कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने से नहीं उठेंगे। इस मौके पर किसान नेता रामेश्वर वर्मा, अवतार सिंह बराड़ सहित कई अन्य किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा हनुमानगढ़ कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने हमने धरना लगाया है और हमारी संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की तरफ से जो हमारी मांगे हैं वो हमारी मांगे ये हैं भी जो हमारी पिछली 11 तारीख को कमेटी बनाई थी कलेक्टर साहिबा ने, जिसमें गंगानगर जिले के कीट वैज्ञानिक और हनुमानगढ़ के कीट वैज्ञानिक, संगरिया के कीट वैज्ञानिक और भी कृषि अधिकारी बहुत हाई लेवल की मीटिंग इन्होंने की थी, जिन्होंने अलग अलग गांवों का, तहसीलों का इन्होंने निरीक्षण किया था। हमारी मेजर मांग ये है कि जो वो कमेटी बनाई थी उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार करके दी है उसको जनतक किया जाए ताकि आम लोगों तक ये पहुंच सके कि उन्होंने क्या सर्वे में क्या नुकसान दिखाया है और क्या नहीं। दूसरी हमारी मांग ये है भी बीटी के जो सैंपल फेल हुए हैं इनों के, गवर्नमेंट के पास सब कुछ वो पहुंच चुका है, बीटी के जो हमारे सैंपल फेल हुए हैं उन बीज विक्रेताओं के खिलाफ, दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने किसानों को नकली बीज बेचा है। और पिछली मीटिंग के साथ इन्होंने जो हमारे किसानों द्वारा जो हमारी मांग थी उसमें से क्या क्या प्रस्ताव गवर्नमेंट को इन्होंने भेजे हैं। और चौथी मांग, हमारी मेजर मांग ये है भी मुआवजा हमको प्रति बीघा, क्योंकि नरमा बिल्कुल हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में पूर्णतः खराब नरमे हो चुके हैं, 50,000 रुपए के हिसाब से हमको प्रति बीघा का मुआवजा दिया जाए और नरमे में क्वालिटी रिफ्लेक्शन के साथ खरीद शुरू हो, सरकारी खरीद हमारी शुरू होनी चाहिए नरमे की। और ये हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की आज की जो हमारी ये मीटिंग है, धरना लगाया हमने, हमारी प्रशासन से ये मांग है। तो हमारा 26 तारीख को कॉल दी हुई थी कि अगर हमारी ये जो मांगे कलेक्टर साहब के साथ जो बात हुई थी वो पूरी नहीं होती है तो हम 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी का जो दौरा रद्द हुआ है, अगर वो मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे तो हम उनका घेराव करेंगे और उनके सामने हम अपनी मांगे रखेंगे। लेकिन उन्होंने किसी कारणवश या किसानों के दबाव से अपना दौरा रद्द कर दिया और उन्होंने जो कल घोषणा की है वो घोषणा धरातल पर जब तक लागू नहीं होती तब तक हम यहाँ ही बैठेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के उम्मीदवार रघुवीर वर्मा के समर्थन में शुक्रवार को जंक्शन की धान मंडी में शेड के नीचे चुनावी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भादरा विधायक बलवान पूनिया सहित पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक बलवान पूनिया ने जनता से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट वामपंथी पार्टी की ताकत बढ़ाने, धर्मनिरपेक्ष राजनीति को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, लेकिन देश की गद्दी पर बैठी भाजपा की मोदी सरकार ने देश की सुविधा के लिए कुछ नहीं किया। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार रघुवीर जी वर्मा ये कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं। हम जनता से यही मांग करेंगे, अपील करेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी पार्टी की ताकत बढ़ाओ, धर्मनिरपेक्ष राजनीति को मजबूत करो। यही संदेश देते हुए कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी
परिवर्तन यात्रा करती फिर रही है। मैं कहना चाहता हूँ, आप देश की गद्दी पर बैठे हो, जीएसटी की बात सबसे बड़ा बजट भारत सरकार खर्च करती है। आपने जनता की सुविधा के लिए क्या दिया? आम जनता की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे लोगों की महंगाई कम हो, लोगों को फायदा मिले। इसलिए भाजपा परिवर्तन का ढोंग करना बंद करे और जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप हमारी लाल झंडे की ताकत बढ़ाओ ताकि जनता के मुद्दों पे संघर्ष मजबूत। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हनुमानगढ़ विधानसभा के जहाँ केंद्रीय कमेटी सदस्य बिजू कृष्णन, आदरा विधायक बलवान पूनिया, कामरेड रामेश्वर वर्मा, कुमार समाज के जिले के अध्यक्ष गंगानगर के महेंद्र बागड़ी आदि ने संबोधित किया है। और उसमें हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता आए हैं उन्होंने एक बात तय किया है कि हमने लगातार किसान, मजदूर, आमजन नागरिक, शहरी नागरिक के जो संघर्ष किया है उन संघर्षों को जनता के बीच में लेके जाएंगे, संघर्ष की आवाज को तेज करेंगे और वही हमारा आधार रहेगा। उसी आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। अरे क्या परिवर्तन यात्रा निकाल रही है? जब लोग यहाँ तड़पते रहते हैं अमरीकी सुंडी से, इंदिरा गांधी नहर में पानी नहीं, कोरोना के दौर के अंदर, और ना नरमा बिका ना सरसों बिकी, कोई चीज नहीं। किस चीज का परिवर्तन चाहते हैं? नशे के साथ कारोबारियों के साथ यहाँ अफीम के पौधे मिले। बीजेपी का एक नेता बोला, एक कांग्रेस का नेता बोला, हम बोले, हमने धरना लगाया। इसलिए अगर कोई जिले को नशा मुक्त करवा सकता है तो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता करा सकते हैं। अगर यहाँ स्पिनिंग मिल शुरू करवा सकता है तो कम्युनिस्ट ही करा सकते हैं। अगर यहाँ राइस बेल्ट घोषित करवा सकता है तो ये ही करा सकते हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके मुद्दों पर हम चुनाव में जाएंगे। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत मेडलिस्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान करने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ के खिलाड़ी महेंद्र ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मेडलिस्ट खिलाड़ी महेंद्र ने बताया कि उसके अलावा कई अन्य गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज स्तर के नेशनल एवं इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। उनमें देश का नाम रोशन करने वाले कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के लिए आवेदन किया हुआ है। मैं एक पैरा स्विमिंग का नेशनल प्लेयर हूं और हम आज कलेक्टर महोदय से मिलने का यही मकसद था। भी जो आउट ऑफ टर्न पॉलिसी है, जो नेशनल मेडलिस्ट को राजस्थान सरकार से गवर्नमेंट जॉब में नियुक्ति दी जाती है, उसी के तहत मिलना था। वो कुछ फाइलें 2 साल से आउट ऑफ टर्न की फाइलें जो है वो अटकी हुई हैं, तो उसी के लिए ज्ञापन दिए हैं मैडम को भी, वो सरकार तक हमारी बात पहुंचा सकें और हमारी फाइलों पर जल्दी से जल्दी काम हो सके। मेरा परिचय, मैं गांव बड़ोपल से हूं, पिलीभंगा तहसील से, और पैरा स्विमिंग का नेशनल खिलाड़ी हूं, नेशनल मेडलिस्ट हूं। वो लगभग 200-250 के लगभग फाइलें हैं सभी। कितने साल हो गए? 2 साल से ये सभी फाइलें अटकी हुई है, 2 साल से। नुकसान ही है, हमारा पूरा करियर खत्म है इसके बाद में। हाँ, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को यही कहना चाहेंगे, खिलाड़ियों की ओर मार्गदर्शन करें और जल्दी जल्दी हमारा हल करें इस बात का भी, तो हमारी प्रैक्टिस और रूटीन हमारा खराब ना हो। बिल्कुल राजस्थान का सरकार अच्छा कर रही है खेल के प्रति, ये मेरा कहना है, पर जो अभी नेशनल प्लेयर के जो फाइलें अटकी हुई है ये आउट ऑफ टर्न पॉलिसी की, उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो हमारा करियर और आगे तक जा सके और अच्छे से मेहनत कर सके, हमें सपोर्ट मिलेगी उससे बहुत अच्छी। हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से पंजाबी भाषा अकादमी की सदस्य नियुक्त की गई परविंदर कौर चहल का शुक्रवार को कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की ओर से जंक्शन के सर्किट हाउस में अभिनंदन किया गया। प्रकोष्ठ की महिला कार्यकर्ता ने शॉल ओढ़ाकर व माल्यार्पण कर परविंदर कौर चहल का सम्मान करते हुए उन्हें बधाई दी। आज ये हनुमानगढ़ में मिसेज परमिंदर कौर को पंजाबी भाषा अकादमी में सदस्य बनाया है। अशोक गहलोत जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर आज हम यहाँ घर पे आए
तो सब लोग ओबीसी के जो यहाँ पे हमारे मनमोहन सोनी जी अध्यक्ष हैं, ओबीसी इनकी तरफ से कार्यक्रम रखा गया। आज हम एक जाजम पे बैठे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमें पद दिया और इस पद की गरिमा को हम लोग बनाए रखेंगे। और पंजाबी भाषा के अंदर आगे कैसे पंजाबी अकादमी में किस प्रकार से जो पंजाबी जो छोड़ते जा रहे हैं लोग बात, जैसे हमारे टीचरों की भी कमी है, ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उनका कोई डिजिटलाइजेशन नहीं है और इतिहास के बारे में भी कम जानकारियां जैसे लोगों को है, तो ये पंजाबी भाषा के थ्रू आगे जिस प्रकार से अकादमी चलेगी उसमें कार्यक्रम हम लोग करेंगे। हमारे बीच पंजाबी भाषा अकादमी के जो राज्य स्तरीय सदस्य नियुक्त किए गए हैं परमिंदर कौर चहल जी, हरदीप चहल जी की पत्नी को, इसमें ओबीसी कार्यकर्ताओं द्वारा आज मान सम्मान के लिए उन्हें बुलाया गया, उनका सरोपा भेंट कर माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। सभी कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी का माहौल है कि एक आम कार्यकर्ताओं को जो मौका दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इनका हम तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। नौहर तहसील के निवासी मूर्तिकार त्रिलोक मंडल ने अपनी ओर से तैयार की गई स्वीप गतिविधियों पर आधारित कलाकृति शुक्रवार को कलेक्टर रुक्मणी रियार को भेंट की। त्रिलोक मंडल ने लकड़ी से कारीगरी कर स्वीप गतिविधियों की मूर्ति बनाई है। कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बताया कि नौहर तहसील के निवासी त्रिलोक मंडल हनुमानगढ़ जिले के बड़े मूर्तिकार हैं। उन्होंने स्वीप की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए लकड़ी की कारीगरी कर स्वीप गतिविधियों की मूर्ति बनाई, जो उन्होंने शुक्रवार को भेंट की। त्रिलोक मानक जी हमारे जिले के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, नौहर में रहते हैं। उन्होंने स्वीप की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी वुड से कार्विंग करके एक स्वीप गतिविधि कोई मूर्ति सी बनाई है, वो आज हमें देने आए हैं और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे लोगों को भी कहूंगी कि ये यहाँ की कला है, ये हाथ से ये सारी कार्विंग करते हैं, तो हमें मिलकर उनकी कला को बढ़ावा भी देना चाहिए। और आपके मार्फत क्योंकि इन्होंने स्वीप की गतिविधियों को लेके काम किया है, तो आपको सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे आप सब जानते हैं कि इलेक्शंस आ रही हैं, आप सब अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इलेक्शन में प्रशासन का सहयोग करें। फुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और 30 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जयपुर आ रहे हैं और हम सब वहाँ पे जा रहे हैं। उस जो हमारी मीटिंग है उसके लिए, उसमें जो एग्जीबिशन की जाएगी उसमें जो इन्होंने अभी अपनी कला दिखाई है उसको हम साथ लेके जाएंगे, उसको वहाँ पे भी दर्शाएंगे। गांव में दशकों पुराने नाली व खड़वंजा निर्माण जैसे ढर्रे को बदलते हुए प्रधान सोहंडील ने विभिन्न ग्राम पंचायतों में जारी होने वाले बजट को खेल व शिक्षा के अलावा युवाओं को समर्पित किया है। पंचायत समिति प्रधान सोहंडील ने बताया कि प्रधान कोटे से विभिन्न ग्राम पंचायतों में 1 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि यह राशि खेल व शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक खर्च की जाएगी। डील ने बताया कि गांव में स्टेडियम के अलावा ओपन जिम स्थापित किए जा रहे हैं, लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है। युवाओं को ध्यान रखते हुए युवाओं की मांग के अनुसार कार्य करवाए जा रहे हैं। खरीद के देने का काम कर रहे हैं। गत वर्ष में हमने 10 लाख रुपए खेल सामग्री खरीद करके, टेंडर लगा के खरीद करके हर स्कूल में भेजने का काम किया। और लाइब्रेरी का भी स्थापना हम, चाहे रतनपुरा हो, जसाना हो, टोपरियाँ हो, आपकी शोरानी हो, हर जगह हम लाइब्रेरी बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। पांडुसर में भी लाइब्रेरी का निर्माण किया है, उजलवास में लाइब्रेरी बन रही है। अच्छी लाइब्रेरी की सुविधा भी हम बच्चों को पढ़ने के लिए देना चाहते हैं और खेलने के लिए खेल के मैदान देना चाहते हैं। उसी योजना के तहत हमने शिक्षा और खेल के अंदर कार्य किया। वर्षी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।